कभी सोचा है कि जो इंसान कल तक तुम्हारे लिए अजनबी था, वो आज अचानक तुम्हारी पूरी दुनिया कैसे बन गया? मतलब इतनी जल्दी, इतनी शिद्दत से, जैसे किसी फिल्म का हीरो अचानक तुम्हारी बोरिंग सी लाइफ में एंट्री मारता है और सब कुछ रंगीन कर देता है। तुम्हें लगता है कि शायद भगवान ने तुम्हारी सुन ली, शायद यही वो सोलमेट है जिसका तुम्हें बरसों से इंतजार था। पर क्या कभी ये ख्याल आया कि जो आग इतनी जल्दी जलती है, वो उतनी ही जल्दी सब कुछ राख भी कर सकती है? जिसे तुम बेइंतहा प्यार समझ रहे हो सकता है वो सिर्फ एक जाल हो, एक बहुत ही खूबसूरत फूलों से सजा हुआ लेकिन जानलेवा जाल, जिसे साइकोलॉजी की भाषा में लव बॉम्बिंग कहते हैं। पर चलो भारी भरकम शब्दों को किनारे रखते हैं, सीधी बात करते हैं, तुम्हारे और मेरे बीच की बात। तुम आजकल उदास हो, है ना? फोन चेक करते रहते हो, वही चैट्स बार बार पढ़ते हो जो शुरू के हफ्तों में हुई थी, वो लंबे लंबे पैराग्राफ, वो आई लव यू के हजारों मैसेज, वो रात रात भर जाग कर की गई बातें। तब तुम आसमान में उड़ रहे थे और आज तुम जमीन पर गिरे हुए हो, ये समझ नहीं पा रहे कि गलती कहाँ हुई। वो इंसान जो तुम्हें पलकों पर बिठा कर रखता था, वो आज तुम्हें इग्नोर कैसे कर रहा है? वो इतना बदल कैसे गया? सच तो ये है कि वो बदला नहीं है, वो बस अपना असली चेहरा दिखा रहा है। शुरुआत में जब वो तुमसे मिला तो उसने तुम्हें बमबारी की, बमों की नहीं, प्यार की, तारीफों की, अटेंशन की। तुम्हें लगा कि वाह, मेरी जिंदगी तो बदल गई। उसने तुम्हें बताया कि तुम कितनी स्पेशल हो। उसने तुम्हारे साथ वो सब बातें शेयर की जो शायद उसने कभी किसी से नहीं की थी। उसने तुम्हें ये यकीन दिलाया कि तुम्हारे बिना उसका गुजारा नहीं है। और तुमने अपना गार्ड नीचे कर दिया। तुमने अपना दिल निकालकर उसके हाथ में रख दिया, क्योंकि तुम्हें लगा कि इतना प्यार करने वाला इंसान कभी गलत नहीं हो सकता। यही तो उसकी चाल थी। लव बॉम्बिंग कोई प्यार नहीं है, ये एक नशा है। वो तुम्हें अपना आदी बना रहा था। उसने तुम्हें एक ऊंची बिल्डिंग की छत पर ले जाकर खड़ा कर दिया, और जब तुम्हें ऊंचाइयों की आदत हो गई तो उसने तुम्हें धक्का दे दिया। सुनो, असल प्यार ना धीरे धीरे पकता है, वो वक्त लेता है। वो एक दूसरे को समझने, कमियों को स्वीकार करने और साथ बढ़ने का नाम है। लेकिन ये जो अचानक वाला पागलपन होता है ना, ये अक्सर एक खतरनाक अंत की शुरुआत होती है। वो पहले दिन इतना प्यार इसलिए कर रहा था ताकि वो तुम्हारे दिमाग पर कब्जा कर सके, ताकि जब वो बाद में तुम्हें टॉर्चर करे, तुम्हें इग्नोर करे या तुम पर चिल्लाए तो तुम्हारा दिमाग कहे, नहीं, वो बुरा इंसान नहीं है। देखो ना, उसने शुरू में मुझे कितना प्यार दिया था, शायद गलती मेरी ही है। कितनी अजीब बात है ना? तुम आज भी उसी पुराने इंसान को ढूंढ रहे हो जो अब मर चुका है, या शायद वो कभी था ही नहीं, वो बस एक किरदार था जो उसने तुम्हें फंसाने के लिए निभाया था। तुम खुद से पूछो, क्या वाकई कोई इंसान 2 दिन में किसी के लिए जान दे सकता है? क्या हकीकत में जिंदगी इतनी फिल्मी होती है? नहीं होती। जो इंसान तुम्हें तुम्हारी मर्जी के बिना, तुम्हारी स्पेस के बिना, तुम्हारी लिमिट्स को लांघ कर प्यार से सराबोर कर रहा है, वो दरअसल तुम्हें कंट्रोल करना चाहता है। उसे तुमसे प्यार नहीं है, उसे उस पावर से प्यार है जो उसे तुम्हें तड़पा कर मिलती है। तुम्हें याद है वो रातें जब तुम थक चुके होते थे, लेकिन वो तुमसे बात करना चाहता था, और अगर तुम सो जाते तो वो तुम्हें गिल्टी महसूस कराता था। तुम मुझसे प्यार नहीं करती, मैं तो तुम्हारे लिए जाग रहा हूँ। ये प्यार नहीं है, ये इमोशनल ब्लैकमेल है। उसने धीरे धीरे तुम्हारे दोस्तों से तुम्हें काट दिया, तुम्हारी फैमिली से तुम्हें दूर कर दिया, और तुम्हें एक ऐसे टापू पर ले जाकर खड़ा कर दिया जहां उसके सिवा और कोई नहीं था। और जब तुम पूरी तरह उस पर निर्भर हो गए, तब उसने अपना रंग बदला। आज तुम शीशे के सामने खड़े होकर खुद को देखते हो और तुम्हें पहचान में नहीं आता कि ये कौन है। वो कॉन्फिडेंट इंसान कहाँ गया? वो हंसने खेलने वाला शख्स कहाँ खो गया? आज तुम सिर्फ एक परछाई बनकर रह गए हो, जो हर वक्त इस डर में जीता है कि कहीं वो नाराज ना हो जाए। उठो, अपनी आंखों से ये पट्टी हटाओ। वो प्यार नहीं था, वो एक साजिश थी। और जो इंसान तुम्हें तोड़कर खुश होता है, वो कभी तुम्हारा नहीं हो सकता। तुम्हें लग रहा है कि तुम उसके बिना जी नहीं पाओगे? यकीन मानो, तुम उसके साथ मर रहे हो, हर दिन, हर पल। थोड़ा रुको, अपनी सांसों को महसूस करो। तुम इस सबसे कहीं ज्यादा कीमती हो। ये जो दर्द तुम्हें आज महसूस हो रहा है, ये तुम्हारी कमजोरी नहीं है, ये तुम्हारी रूह का इशारा है कि अब बस बहुत हुआ, अब खुद को बचाने का वक्त आ गया है। वो फिर आएगा, जब उसे लगेगा कि तुम हाथ से निकल रहे हो, वो फिर से वही लव बॉम्बिंग शुरू करेगा।
फिर से फूल लाएगा, फिर से रोएगा, फिर से पैरों में गिरेगा। लेकिन इस बार तुम्हें पिघलना नहीं है। याद रखना, शेर जब पीछे हटता है तो वो हारता नहीं है, वो छलांग मारने की तैयारी करता है। तुम्हें भी अपनी जिंदगी की बागडोर वापस लेनी होगी। मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल होगा। तुम्हें लगेगा कि सीने में कुछ टूट रहा है, तुम्हें उसकी याद सताएगी, तुम्हें लगेगा कि शायद एक मौका और दे देना चाहिए। पर याद रखना, जो इंसान एक बार तुम्हें लव बॉम्बिंग के जाल में फंसा सकता है, वो तुम्हें कभी सुखी नहीं देख सकता। उसका मकसद तुम्हें प्यार करना नहीं, तुम्हें जीतना था। और अब जब उसने तुम्हें जीत लिया है, उसे तुम्हारी कद्र नहीं है। अपनी वैल्यू पहचानो। तुम कोई खिलौना नहीं हो जिसे जब चाहा खेला और जब चाहा फेंक दिया। तुम एक जीते जागते इंसान हो जिसकी अपनी इज्जत है, अपनी पहचान है। उस इंसान को अपनी जिंदगी से ऐसे बाहर निकालो जैसे चाय में से मक्खी को निकालते हैं। शुरुआत में दर्द होगा, सन्नाटा तुम्हें डराएगा, पर उस सन्नाटे में तुम्हें अपनी आवाज सुनाई देगी। वो आवाज जो सालों से दब गई थी, वो आवाज जो कह रही है तुम अकेले काफी हो। प्यार वो नहीं होता जो तुम्हें खुद से नफरत करने पर मजबूर कर दे। प्यार वो होता है जो तुम्हें खुद से और ज्यादा मोहब्बत करना सिखा दे। अगर वो तुम्हें छोटा महसूस करा रहा है, अगर वो तुम्हें शक के घेरे में रख रहा है, अगर वो तुम्हें पागलों की तरह प्यार करके फिर पागलों की तरह छोड़ देता है, तो भाग जाओ, पीछे मुड़कर मत देखना। जिंदगी बहुत बड़ी है और ये एक छोटा सा सबक था। इसे अपनी हार मत समझो, इसे अपनी जीत समझो कि तुम्हें वक्त रहते उसकी असलियत पता चल गई। अब अपनी बिखरी हुई दुनिया को समेटो। अपने उन पुराने दोस्तों को फोन करो जिनसे तुमने बात करना छोड़ दिया था। अपनी उन हॉबीज को वापस लाओ जिन्हें तुमने उसके चक्कर में भुला दिया था। खुद को वक्त दो। घाव भरने में समय लगता है और ये ठीक है। एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और मुस्कुराओगे। तुम्हें हैरानी होगी कि तुम उस इंसान के लिए रो रहे थे जो तुम्हारी एक बूंद आंसू के भी लायक नहीं था। तुम फिर से हंसोगे, तुम फिर से प्यार करोगे, लेकिन इस बार तुम समझदार होगे। इस बार तुम लव बॉम्बिंग और लव के बीच का फर्क जानते होगे। याद रखना, सूरज ढलने का मतलब ये नहीं कि रोशनी खत्म हो गई है। इसका मतलब बस ये है कि एक नई सुबह की तैयारी हो रही है और तुम्हारी सुबह बहुत खूबसूरत होने वाली है। बस हार मत मानना। तुम योद्धा हो और योद्धा गिरते जरूर हैं पर खत्म नहीं होते। अपना ख्याल रखना, क्योंकि तुम्हारे सिवा तुम्हारा और कोई नहीं है। क्या तुम चाहते हो कि मैं इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स या नो कॉन्टैक्ट रूल पर विस्तार से बात करूं?